उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने पुलिस बूथ पर चलाया बुलडोजर। चारागाह की जमीन पर बना था पुलिस बूथ। 5 मई को हुआ था उद्घाटन। यूपी के झांसी में बारिश के चलते अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिरी स्कूल बस। हादसे में 7 बच्चे घायल हुए हैं। सभी का अस्पताल में इलाज जारी। बस में सवार थे 20 से ज्यादा मासूम। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में लगातार बारिश से भारी जल भराव हुआ। पुल के ऊपर से गुजर रही गाड़ी पानी में डूब गई। स्थानीय लोगों ने ट्रैक्टर की मदद से बाहर निकाला। मध्य प्रदेश के श्योपुर में बारिश से उफान पर सीप नदी है। सड़कों और पुल के ऊपर से बह रहा है पानी। श्योपुर के कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात है। बंजारा डैम भी ओवरफ्लो। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में भारी बारिश की वजह से पुलिया टूट गई। जो स्टेट हाईवे है उस पर आवागमन प्रभावित है। जिले में लगातार 3 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश के कटनी में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। निचले इलाकों में बसी बस्तियां पूरी तरह पानी में डूब गईं। कई परिवार घर छोड़ने पर मजबूर। हिमाचल प्रदेश में आसमानी आफत से भारी तबाही। अब तक 72 लोगों की मौत हुई। 110 से ज्यादा लोग घायल हुए। जगह जगह लैंडस्लाइड से 261 सड़कों पर आवाजाही ठप है। पूरे राज्य को 541 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। पूरे हिमाचल में तबाही से लोगों में आक्रोश। भारतीय ट्रेड यूनियन और किसान सभा के सदस्यों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और स्थानीय ठेकेदारों के खिलाफ विरोध जताया। मध्य प्रदेश के उमरिया में नदी में भारी उफान। सड़क के ऊपर से बह रहा नदी का पानी। कई गांवों का संपर्क टूटा। प्रशासन ने लोगों से नदी से दूर रहने की सलाह दी। राजस्थान के बारां में भारी बारिश के चलते स्कूल के कमरों में पानी भरा। विद्यालय के चारों ओर 1 से 2 फीट जल भराव। जर्जर भवन की छतों से टपक रहा पानी। डर के साए में पढ़ाई करने को छात्र मजबूर। राजस्थान के बारां में भैंसासुर नदी में उफान की वजह से श्योपुर गुना मेगा हाईवे पर पानी चढ़ गया। आवाजाही प्रभावित हुई। कई गांव के लोगों को भारी परेशानी। पटना के दीघा इलाके में गंगा नदी में बेकाबू कार घुस गई। कार के भीतर फंसे पति पत्नी को घाट पर मौजूद लोगों ने बाहर निकाला। झारखंड के रामगढ़ में दर्दनाक हादसा हुआ। कोयला खदान धंसने से 4 लोगों की मौत हो गई। कई लोगों के माइंस के भीतर फंसे होने की आशंका। लखनऊ में थूक जिहाद का मामला सामने आया। दूध में थूकता सीसीटीवी में कैद हुआ पप्पू नाम का व्यक्ति। हिंदू महासभा गोमती नगर थाने में दर्ज कराएगा मुकदमा। मध्य प्रदेश के भोपाल रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर फर्राटा भरती दिखी कार और बाइक। रेलवे स्टेशन प्रशासन पर सवाल उठे। उत्तर प्रदेश में मुहर्रम और कांवड़ यात्रा को देखते हुए सुरक्षा कड़ी है। वाराणसी के संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। संभल में डीआईजी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च। जांचे इंतजाम। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कैलाश मानसरोवर यात्रियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। जत्थे में दिल्ली, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित अलग अलग राज्यों के कुल 45 यात्री शामिल हैं। मानसरोवर यात्रा को लेकर यात्रियों में दिखा भारी उत्साह। अमरनाथ यात्रा का तीसरा दिन आज। पिछले 2 दिन में 26,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए। मुंबई में व्यापारी सुशील केडिया के ऑफिस में तोड़फोड़ की गई। एमएनएस कार्यकर्ताओं पर तोड़फोड़ का आरोप लगा। मराठी न बोलने के बयान पर यह हमला हुआ। 20 साल बाद एक मंच पर आए राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे। मराठी भाषा के मुद्दे ने कम की है दोनों की दूरी। विवाद बढ़ने पर महाराष्ट्र सरकार ने त्रिभाषा नीति को पहले ही स्थगित कर दिया है। मराठी विजय दिवस रैली में गरजे राज ठाकरे। कहा किसी भी विवाद से पहले महाराष्ट्र का हित। मराठी एकता की वजह से बीजेपी सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा। मराठी विजय दिवस रैली को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा मराठी भाषा के लिए हम एक साथ आए। बांटने वालों को हम उखाड़ फेंकेंगे। हिंदी थोपेंगे तो हम अपनी शक्ति दिखा देंगे। गोपाल खेमका हत्याकांड पर तेज हुई बिहार की सियासत। सीबीआई की जांच की मांग को लेकर पप्पू यादव ने समर्थकों के साथ पटना की सड़कों पर आक्रोश मार्च निकाला है।
राजधानी पटना में शुक्रवार देर रात बड़े बिजनेसमैन गोपाल खेमका की सरेआम अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। 7 साल पहले गोपाल खेमका के बेटे की भी अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। गोपाल खेमका हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। जैसे ही अपार्टमेंट के सामने पहुंची थी गोपाल खेमका की गाड़ी, पहले से घात लगाकर बैठे अपराधियों ने बनाया निशाना। हमले के वक्त खुद ही गाड़ी ड्राइव कर रहे थे गोपाल खेमका। गोपाल खेमका मर्डर केस की जांच तेज। मौका वारदात पर पहुंचकर फोरेंसिक टीम ने सबूत जुटाए। घटनास्थल से एक गोली और एक खोखा बरामद। विपक्ष के सवालों पर जेडीयू का जवाब। पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, गोपाल खेमका की हत्या हमारे लिए चुनौतीपूर्ण विषय। पुलिस की गठित एसआईटी से जल्द आएगा नतीजा। डीजीपी की निगरानी में चल रही है जांच। कांग्रेस ने बिहार सरकार पर निशाना साधा। कहा, गोपाल खेमका की हत्या सरकार के सीने पर सीधा हमला है। नीतीश कुमार को फौरन पद से दे देना चाहिए इस्तीफा। बिहार के सिवान में वर्चस्व की लड़ाई में 3 लोगों की हत्या कर दी गई। 4 गंभीर रूप से घायल हैं। परिजनों के मुताबिक गाड़ी से टक्कर मारने के बाद तलवार से हमला किया गया। राजस्थान के भीलवाड़ा में बवाल। ठेले से टकरा गई कार तो भीड़ ने युवक को पीट कर उतारा मौत के घाट। सांप्रदायिक तनाव के बाद भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी मिली। गोगी गैंग का मोस्ट वांटेड अपराधी मोहित उर्फ पंछी गिरफ्तार किया गया। 2016 में गोगी को पुलिस कस्टडी से भगाने में निभाई थी अहम भूमिका। भारत नेपाल सीमा से घुसपैठ करते समय बांग्लादेशी गिरफ्तार। रक्सौल में बॉर्डर पर एसएसबी जवानों ने पकड़ा। तलाशी के दौरान 50 अमेरिकी डॉलर, बांग्लादेशी और नेपाली करेंसी बरामद की गई। दिल्ली में भीषण अग्निकांड। मशहूर करोलबाग मार्केट में विशाल मेगा मार्ट में आग लग गई। एक और शव बरामद हुआ है। अब तक 2 लोगों की मौत की पुष्टि। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक मकान में लगी भीषण आग। आग लगने से मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। केरल के तिरुवनंतपुरम में स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज के खिलाफ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। कोट्यम में सरकारी अस्पताल में बिल्डिंग ढह जाने के विरोध में इस्तीफे की मांग। उत्तर प्रदेश के शामली में मृत मिला तेंदुआ। पेड़ पर चढ़ते समय हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया तेंदुआ। मृत तेंदुए को देखने के लिए भारी भीड़ जुटी। इजरायल और हमास के बीच संभावित युद्ध विराम की खबरों के बीच गाजा पट्टी पर इजरायल के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। गाजा में एक महीने के भीतर 613 फिलिस्तीनियों की हत्या हुई है। अब तक स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक गाजा में कुल अब तक 57,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं।